हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8A में कल तक 28 सवाल कर लिए थे। तो दोस्तों, आज हम 29वां सवाल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें साइन ए का मान दे रखा है और कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये त्रिभुज बनाया समकोण ए बी सी। तो यहाँ पे ए मान लिया, ये बी और ये सी। अब इसमें साइन ए का मान दिया हुआ है तो साइन ए बराबर 3/4 और साइन किसके बराबर होता है? लम्ब बट्टे कर्ण के। तो लम्ब बट्टे कर्ण लिख लिया। अब इसमें लम्ब कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 लिख दिया। कर्ण कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इस त्रिभुज की हमें दो भुजाएं पता है, कर्ण और लम्ब। हमें आधार ज्ञात करना है। जब इस किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो भी मान दिए वो लिख देते हैं। तो कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का वर्ग। लंब का मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस आधार, आधार का वर्ग। अब इसे 9 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग। इसे माइनस कर देते हैं तो 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। बराबर में कितना आ जाएगा? आधार का वर्ग। अब यहाँ से आधार निकाल लेते हैं तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7। तो हमने आधार का मान ज्ञात कर लिया है। कितना आ गया? अंडर रूट 7। अब इसे त्रिभुज में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 7। अब बाकी के मान ज्ञात कर लेते हैं जो पूछ रहा था। तो पहला था कॉस ए, तो कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर, कॉस बराबर किसके होता है? आधार बट्टे कर्ण के। तो आधार बट्टे कर्ण लिख लिया। अब इससे त्रिभुज से निकाल कर लिखते हैं। तो त्रिभुज में आधार कितना दिया है? अंडर रूट 7 और कर्ण कितना दिया है? 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 7 और बट्टे में 4। ये हो गया कॉस ए का मान। अब दूसरा पूछ रहा है हमसे टेन ए का, तो इसे भी निकाल लेते हैं। टेन ए और टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। अब त्रिभुज से इसे लिखते हैं। तो त्रिभुज में लंब कितना दे रखा है? 3 और आधार कितना दे रखा है? अंडर रूट 7। तो मान लिख देते हैं 3/√7। ये हो गया ये हो गया टेन ए का मान। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का मान इसमें दे रखा है और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन लिख लिया। इसमें सेक थीटा के बारे में बात कर रहा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं ए बी सी। अब इसमें सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक किसके बराबर होता है? कर्ण बट्टे आधार के। अब कर्ण कितना हो गया? 13, तो 13 लिख दिया। आधार कितना हो गया? 12, तो 12 लिख दिया। अब इसमें लंब ज्ञात करते हैं। तो लंब ज्ञात करने के क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग, लंब ज्ञात करना है और आधार दिया है 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। अब 144 बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 169 माइनस के 144 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। अब इसे माइनस करते 9 से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 6 से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 1 से 1 0 बराबर हम कितना आ गया लंब का वर्ग। तो लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25। तो यहाँ से लंब कितना निकले है 5। अब इसे त्रिभुज में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब इसमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था तो वो ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है साइन, तो साइन का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए बराबर किसके होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण के। तो अब इसे त्रिभुज से मान निकाल कर रखते हैं। तो त्रिभुज में लंब कितना दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो यहाँ लिख देते 5/13। तो 5/13 ये हो गया साइन ए का मान। अब दूसरा ज्ञात करते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण के। अब इसमें भी त्रिभुज से मान रखते हैं, तो आधार 12 है और कर्ण कितना है 13, तो 12/13। अब अगला ज्ञात करते हैं टेन। तो तीसरा है टेन। टेन ए बराबर, टेन होता है लंब बट्टे आधार के। तो इसके मान रखते हैं, लंब कितना दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है 12, तो 5/12। अगला है कॉट। तो कॉट ए बराबर, कॉट किसके बराबर होता है आधार बट्टे लंब के। तो इसका उल्टा कर देंगे तो आधार हो जाएगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 5। ये कॉट का मान हो गया। अब अगला ज्ञात करते हैं, अगला है सेक। सेक तो दिया ही हुआ था, अब बचा कौन सा कोसेक। तो कोसेक ए बराबर कर्ण बट्टे लंब के। अब कर्ण कितना दे रखा है 13 और लंब कितना दे रखा है 5, तो ये होगा कोसेक ए का मान। तो सेक थीटा बराबर 12/13 से हमने बाकी के सभी मान ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कॉट ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 और 3 इसके गुणा में बराबर के दूसरी तरफ जाएं तो किस में आ जाएंगे भाग में। तो कॉट ए का मान ज्ञात कर लिया कितना 4/3। अब इसे त्रिभुज में लिखते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब कॉट किसके बराबर होता है आधार बट्टे लंब के। तो आधार कितना है 4, 4 लिख दिया और लंब कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिया। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से किस में लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ज्ञात करना है, बाकी के दो मान दिए हुए हैं आधार और लंब। तो लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग।
तो कर्ड का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग कितना 9 और 4 का वर्ग कितना 16। तो कर्ड का वर्ग बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 लिख लिया। तो यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25। तो कर्ड कितना निकल आया 5। अब इसे हम त्रिभुज में लिख देते हैं। तो कितना आया था 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जो मान पूछ रहा है उसे लिख लेते हैं नीचे। तो बात कर रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं है किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसे LHS और RHS में मान लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं LHS और इसे मान लेते हैं RHS। तो LHS नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें त्रिभुज से मान रखते हैं। तो 1 माइनस टेन किसके बराबर होता है लंब बट्टे आधार के, तो लंब बट्टे आधार का वर्ग बट्टे 1 प्लस इसमें भी लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार का वर्ग। तो यहाँ से लंब और आधार के मान देख लेते हैं। तो लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4, तो इसमें मान रख देते हैं बराबर 1 माइनस 3 बट्टे 4 का वर्ग बट्टे 1 प्लस 3 बट्टे 4 का वर्ग। तो यहाँ से 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बट्टे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस के 9 बट्टे 16 बट्टे 16 प्लस के 9 बट्टे 16। अब ये 16 से ये 16 तो कट जाएगा और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये इस क्वेश्चन का एक तरफ का आंसर आएगा LHS का 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS में मान रखते हैं तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड, तो इस पे वर्ग लगाए तो इस पे भी वर्ग लगाएंगे, माइनस साइन होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब बट्टे कर्ड का वर्ग। अब इसमें मान रखते हैं तो आधार दे रखा है 4 और कर्ड दे रखा है 5, तो 4/5 का वर्ग माइनस लंब दे रखा है 3 और कर्ड दे रखा है 5, तो 3/5 का वर्ग। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। हमें पता है अगर आधार समान है तो अंश जुड़ या घट जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा। तो 16 से 9 निकलेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये आ गया RHS का मान। हमने पहले निकाला था LHS 7/25 और अब निकाला है RHS 7/25। तो LHS और बराबर RHS दोनों हैं, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों पक्ष कैसे बराबर हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन ए कॉमा कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कोण B समकोण दिया हुआ था, AB बराबर दिया था और BC बराबर दिया था। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ABC जिसमें AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है
7 सेंटीमीटर। और ये AC का मान याद करना है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ड का तो मान ज्ञात करना है, तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग। अब इनके मान लिख देते हैं। 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 लिख दिया, प्लस 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 लिख दिया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो कर्ड का वर्ग बराबर आ जाएगा, तो 625 किसका वर्ग होता है, तो कर्ड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 625, 625 होता है 25 का वर्ग, तो कर्ड का मान कितना आ गया 25। अब इसे हम त्रिभुज में लिख देते हैं। तो ये कर्ड है, ये आ गया 25। अब जो मान पूछ रहा था उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला मान पूछ रहा था साइन ए का, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए। साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ड के। तो लंब कितना दे रखा है 7 और कर्ड कितना निकाला था 25, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है कॉस ए का, तो कॉस किसके बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड के। तो आधार कितना दे रखा है 24 और कर्ड कितना दे रखा है 25। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। तो तीसरा है साइन सी। तो साइन सी के लिए अब त्रिभुज में देखते हैं। अब ये एंगल चेंज हो गया, अभी तक ये था, अब कौन सा हो गया सी हो गया। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, बाकी कर्ड तो सेम ही रहेगा। तो साइन किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड के बराबर होता है। अब इसके लिए लंब कितना हो गया 24, तो 24 और कर्ड 25 है, तो 25 लिख देंगे। ऐसे ही लास्ट वाला कॉस सी का ज्ञात कर लेंगे। तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड के बराबर। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा सी के लिए 7 हो जाएगा, तो 7 और कर्ड कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से कॉट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब इसमें साइन ए और सेक ए के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है आधार बट्टे लंब के। तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। अब कर्ड का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड का मान ज्ञात करना है, लंब दे रखा है 15, तो 15 का वर्ग, आधार दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग। यहाँ पे वर्ग लगाएंगे। कर्ड का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 ऐसा का ऐसा ही, ये किसके बराबर हो जाएगा कर्ड के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ड बराबर कितना निकलेगा अंडर रूट में 289। अब 289 कितने का वर्ग होता है 17 का, तो कर्ड का मान कितना आ गया 17। अब इसे त्रिभुज में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 17। अब जो मान पूछ रहा था उनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला पूछ रहा था साइन ए का, किसका पूछ रहा है साइन ए का। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। साइन होता है लंब बट्टे कर्ड के बराबर। अब इसमें साइन ए यहाँ पे तो इसके लिए ये लंब है और ये आधार है।
और ये कर्ड है। तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ड कितना हो गया 17। तो साइन ए का मान आ गया 15/17। दूसरा पूछ रहा है सेक ए, और सेक किसके बराबर होता है कर्ड बट्टे आधार के। तो यहाँ पे कर्ड कितना है 17 है और आधार कितना है 8। तो ये हो जाएगा 17/8। अब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए cos ए बराबर 1। तो इसमें tan ए का मान दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि 2 sin ए cos ए बराबर कितना है 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब tan ए का मान दे रखा है तो tan ए के लिए 1 है, और tan किसके बराबर होता है लंब बट्टे आधार के बराबर होता है। तो इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। तो लंब कितना हो गया 1 हो गया और आधार कितना हो गया 1 हो गया। तो tan ए के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 1 है। कर्ड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब कितना दे रखा है 1 और आधार कितना दे रखा है 1। तो कर्ड का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कर्ड का वर्ग बराबर 1 प्लस 1। तो कर्ड का वर्ग बराबर 2 हो जाएगा और कर्ड बराबर कितना निकल आएगा अंडर रूट में 2, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो हमने त्रिभुज में मान निकाल लिया कर्ड का कितना आ गया अंडर रूट 2। अब जो सिद्ध करवा रहा था उसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करवा रहा था 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर कितना 1। तो इसे मान लेते हैं LHS और इसे मान लेते हैं RHS, और LHS यहाँ पे लिख लेते हैं। तो LHS बराबर हो जाएगा 2 sin ए cos ए। अब इसमें त्रिभुज से मान रखते हैं। तो पहला है साइन ए। अब साइन किसके बराबर होता है साइन होता है लंब बट्टे कर्ड के। तो बराबर लिखेंगे 2 इंटू लंब बट्टे कर्ड इंटू कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड के। अब इसमें त्रिभुज से मान रख देते हैं। तो पहला 2 गुणा लंब कितना है 1 और कर्ड कितना है अंडर रूट 2, आधार कितना है 1 और कर्ड कितना है अंडर रूट 2। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें कोण B दिया है समकोण। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे B लिखेंगे, क्यों B समकोण दिया हुआ है। इसे मान लेते A और इसे मान लेते C। अब इसमें आगे बोल रहा है कि tan A बराबर √3। तो यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3, और tan बराबर किसके होता है लंब बट्टे आधार के। तो यहाँ लंब बट्टे आधार लिख लेंगे। अब लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3। कर्ड का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ड का मान ज्ञात करना है तो कर्ड का वर्ग और लंब दे रखा है 1 तो 1 का वर्ग और आधार दे रखा है √3 तो √3 का वर्ग। तो यहाँ से कर्ड का वर्ग बराबर 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो कर्ड का वर्ग बराबर कितना आ गया 4। तो कर्ड का मान कितना निकलेगा अंडर रूट में 4 और बराबर कितना आ जाएगा 2। तो कर्ड का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना आ गया 2 आ गया। अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसे दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। इसमें अब साइन कॉस के मान रखते हैं तो साइन किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड के। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ड का वर्ग तो है नहीं तो लंब बट्टे कर्ड लिखेंगे इंटू कॉस किसके बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड के तो आधार बट्टे कर्ड प्लस कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड तो आधार बट्टे कर्ड इंटू साइन होता है लंब बट्टे कर्ड तो लंब बट्टे कर्ड। अब इसमें एंगल देखते हैं। साइन ए एंगल दिया है तो ए के लिए ये लंब है ये आधार है और ये कर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब कितना है 1 तो 1 बट्टे कर्ड कितना है 2 तो 2 लिख देंगे। अब कॉस सी एंगल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है आधार की। तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ड कितना हो गया 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस ये कॉस ए वो सॉरी आधार कितना हो गया √3 √3 लिख देते हैं और कर्ड कितना हो गया 2। ऐसे ही इसमें लिखेंगे साइन सी एंगल सी के लिए ये लंबा ये आधार है तो यहाँ लंब कितना हो गया √3 और कर्ड कितना हो गया 2। अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं 1 का 1 में करेंगे तो 1 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ या घट जाते हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। हर समान है तो एक बार लिख लेते हैं और 3 और 1 4 तो 4 से ये 4 कट जाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का आ गया आंसर 1। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें त्रिभुज से मान रखते हैं। तो इसमें कॉस ए एंगल कितना दे रखा है ए तो ए के लिए मान ज्ञात करते हैं। तो ये तो इसके लिए लंब है ये आधार है ये कर्ड है। तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड के आधार कितना हो गया √3 और कर्ड कितना हो गया 2 तो इसमें लिख देंगे √3/2। दूसरा लिखते हैं कॉस सी का। तो कॉस सी के लिए ये 1 हो गया आधार और ये हो गया लंब तो यहाँ हो जाएगा 1/2 तो यहाँ लिखते हैं 1/2 माइनस साइन ए के लिए ये लंब है ये आधार है तो एक हो जाएगा 1/2 1/2 लिख दिया। सी के लिए ज्ञात करेंगे साइन के तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा ये कट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3/2। अब इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो √3 का 1 में करेंगे √3 आ जाएगा 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस √3 का √3 में 3 और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये √3/4 प्लस का ये √3/4 माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे या घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोण ए है वो न्यून कोण है यानी ये कोण ए का मान होगा वो किससे छोटा होगा 90 अंश से छोटा होगा। दूसरा बोला है कोण बी भी है वो किससे छोटा है 90 अंश से यानी न्यून कोण है। तो हम दोनों लिख लिए कि कोण ए और कोण बी किससे छोटे हैं 90 अंश से छोटे हैं। और आगे बोल रहा है कि कॉस ए बराबर है वो किसके कॉस बी के बराबर है और सिद्ध करवा रहा है कि कोण ए बराबर होना चाहिए किसके कोण बी के। अब इसमें हमने दो कोण तो लिख लिए ए और बी। अब बचा कौन सा सी तो लिखते हैं कि माना कोण सी एक समकोण है।
मान लिया है कि कोण सी क्या है, समकोण है, तो यहाँ लिख देंगे कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश के। अब इसके लिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो लिखते हैं ए बी सी। सी यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि सी क्या माना है, समकोण माना है, इस वजह से। तो ये हो गया सी समकोण। अब इसमें हम कॉस ए और कॉस बी के मान निकाल के लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी। अब ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, और बी के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो इसमें मान निकाल के रखते हैं इससे। तो कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के। यहाँ पे भी आधार बट्टे कर्ण होगा, लेकिन भुजाओं के नाम चेंज हो जाएंगे केवल। तो इसमें मान रखते हैं एंगल ए के लिए ये आधार है ए सी, तो आधार कितना लिखेंगे ए सी लिखेंगे, और कर्ण कितना है ए बी, तो ए बी लिख देंगे बराबर। अब कॉस बी यानी बी एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिखते हैं आधार, और कर्ण तो वही सेम रहेगा, क्या हो जाएगा ए बी। अब ये ए बी से ए बी कट जाएगा, कि काट दिया, बचा क्या ए सी बराबर बी सी। तो इस त्रिभुज में हमने दो भुजाएं बराबर ज्ञात कर ली, कौन कौन सी, कि जो ए सी है वो बराबर है किसके, बी सी के। तो हमें पता है, नोट करके लिखते हैं यहाँ पे, यदि एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें हमने ए सी बराबर बी सी के सिद्ध कर दिया है, तो इस वजह से जो ए सी के सामने कोण होगा बी, वो बराबर होगा बी सी के सामने वाले कोण ए के। तो यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण बी के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।